स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जानकारी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात होगी अपने एरिया के हवाले से वर्ल्ड के सबसे बड़े देश रशिया के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बताऊंगा रशिया के अमेजिंग फैक्ट्स जो आप लोग पहले नहीं जानते होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो बिना किसी देरी के आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आज जहां पर रशिया आबाद है, यहां पर हजारों साल पहले यूक्राइनी ट्राइब ने आकर बसाव करा था, जिसके बाद धीरे धीरे यहां लोग बसते गए। जब पॉपुलेशन में इजाफा हुआ तो कई नए साम्राज्य बने। बाज़ंतीनी एम्पायर और मंगोल एम्पायर के रशिया के काफी एरियाज पर कब्जा रहा। जिस तरह प्राचीन काल में ईरानी बादशाह को कसरा, मिस्र में फिरौन, अरब में सुल्तान और भारत में राजा कहा जाता था, तब रशिया में बादशाह को जार कहा जाता था और ये दौर रशिया में ज़ाराशाही दौर कहलाया जाता था। सन 1721 में रशिया का ज़ाराशाही दौर खत्म हुआ तो रशियन एम्पायर ने जन्म लिया। रशिया ने यूरोप के देशों से अपने रिलेशन बेहतर किए और तुर्कों से अपना अज़ोफ का इलाका भी वापस छीन लिया। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया रिपब्लिक बना, मगर जल्द ही सोवियत यूनियन बनाई गई, जिसमें कई एक देश रशिया के साथ जुड़े। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से रशिया और अमेरिका की कोल्ड वार स्टार्ट हुई। रशिया उस वक्त दुनिया की सुपर पावर था। 90 में जब सोवियत यूनियन का एंड हुआ तो अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाटविया, लिथुवेनिया, मालडोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान जैसे देश रशिया से आज़ाद हुए, जबकि रशियन फेडरेशन पीछे बाकी रहा। इन देशों की इंडिपेंडेंस के बाद एक तो रशिया सुपर पावर खत्म हुआ, नई सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। रशिया को इन देशों की इंडिपेंडेंस से ज्यादा मुश्किल तब आई जब रशिया की कई रिपब्लिक ने रशिया से आज़ादी की मांग कर दी। कई सालों बाद जब पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो देश की हालत संभली। आज भी यूएस और रशिया वर्ल्ड के दूसरे देशों में अपनी वार को लड़ रहे हैं। सोवियत यूनियन के दौर में कहा जाता था कि रशिया इतना बड़ा है कि सूरज निकलता भी इसी देश में है और डूबता भी इसी देश में है। लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को खो देने के बाद आज भी रशिया वर्ल्ड में 1,70,98,240 स्क्वायर किलोमीटर के साथ दुनिया में पहले नंबर पर आता है। आज रशिया के पास जितना एरिया है वो पूरी धरती का 10% है, जबकि इस देश की पॉपुलेशन 14,45,00,000 से ज्यादा है और पॉपुलेशन के हवाले से रशिया को वर्ल्ड का 9वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। मॉस्को रिवर के किनारे पर बसा मॉस्को सिटी रशिया का कैपिटल और देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस सिटी को सिर्फ रशिया के बड़े शहर का सम्मान नहीं, बल्कि ये शहर दुनिया का 7वां बड़ा शहर भी है। रशिया के अगर रिलीजन की बात करें तो इस देश के 47% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। ईसाई धर्म में ज्यादा लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स के हैं। 13% लोगों का किसी भी धर्म से संबंध नहीं है। 7% पॉपुलेशन यानी 1 करोड़ लोग इस देश में मुस्लिम भी हैं। बाकी आबादी कई पुराने धर्मों का पालन करती है। रशिया में हिंदू भी बसते हैं, बुद्ध भी बसते हैं, मगर इनकी तादाद कम है। इस देश यानी रशिया का हेल्थ सेक्टर बहुत ही जबरदस्त है। रशिया में पर कैपिटा के हिसाब से डॉक्टर दूसरे किसी भी देश से ज्यादा हैं। हेल्थ ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है। देश में लोगों की एवरेज लाइफ 71 साल तक है। इस देश में लिटरेसी रेट 99.8% है। प्राइमरी क्लासेस से यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, तभी तो हर कोई पढ़ लिख जाता है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और 1-2 बड़े शहरों के अलावा देश के लोग इंग्लिश को इतना ही जानते हैं जितना हम रशियन को। इस देश में जाकर अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको गूगल ट्रांसलेटर का यूज करना पड़ता है। रशिया और रशियन के बारे में अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो एक रशियन एवरेज हर साल 18 लीटर अल्कोहल का यूज करता है, जो उनकी जान के लिए बहुत ही खतरनाक है। आपकी अगर भारत में शादी नहीं हो रही तो आप रशिया चले जाएं। वहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। बस एक रशियन के साथ डेट मारिए और उसे शादी के लिए पटा लीजिए। रशिया जाने के लिए भारतीयों को वीजे की जरूरत तो होती है, लेकिन एक इनविटेशन लेटर भी जरूरी होता है
जिसकी एवरेज प्राइस 16 से 30 यूएस डॉलर तक होती है। इनविटेशन लेटर को आप ऑनलाइन हासिल कीजिए, खुद रशिया का वीज़ा अप्लाई कीजिए और एजेंट को देने वाले पैसे भी बचाइए। भारतीयों के लिए रशिया का 7 दिन का वीज़ा जो ऑनलाइन भी मिल जाता है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसे हासिल कीजिए और रशिया जाकर मज़े कीजिए। इस देश की करेंसी को रूबल कहा जाता है। 1 रूबल 1.12 भारतीय रुपयों के इक्वल है। रशिया में अल्कोहल का यूज़ तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये भी जान लीजिए कि एवरेज हर साल 50,000 लोग अल्कोहल के यूज़ से इस देश में मर रहे हैं। देश की नेशनल और प्राइमरी लैंग्वेज रशियन ही है। इंग्लिश का यूज़ होता तो है मगर बहुत ही कम होता है, जबकि देश में दूसरी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं आर्मेनी, यूक्रेनियन, तातारी, बिश्केरी और चुआश हैं। देश में कुल बोली जाने वाली भाषाएं 35 के लगभग हैं। साइबेरियन स्नोबर के पेड़ को इस देश का नेशनल ट्री माना जाता है। रशियन ब्राउन बियर को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। ईगल को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। देश का नेशनल फ्रूट कोई भी नहीं है, मगर देश में ज्यादा यूज किया जाने वाला फल एप्पल और रास्पबेरी है। बबूना के फूल को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। 1867 में अमेरिका ने रशिया से अलास्का स्टेट को 7.2 मिलियन यूएस डॉलर देकर खरीदा था। रशिया की इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री है। इसके बाद माइनिंग, कोल, केमिकल, ट्रैक्टर और व्हीकल्स, डिफेंस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल हैं। अगर हम टूरिज्म को इम्पोर्टेंस ना दें तो ये भी एक जुल्म होगा। रशिया में एवरेज अब हर साल 4 करोड़ से ज़्यादा लोग विजिट के लिए आते हैं, जिनसे रशिया हर साल बिलियन डॉलर कमा रहा है। रशिया का वीज़ा भारतीयों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं जितना यूरोप का है। हमारी इस धरती में नेचुरल गैस अगर सबसे ज़्यादा किसी देश में है तो वो देश रशिया ही होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रखने वाले देशों में रशिया का नंबर 8वां है। चीन, अमेरिका और भारत के बाद सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला देश भी यही रशिया ही है। रशिया ट्रांस साइबेरियन रूट से यूरोप और एशिया से जुड़ा हुआ है। इस रूट का यूज करते हुए आप रशिया से निकलते निकलते 6 दिन 3 घंटे और 52 मिनट लगा देंगे। हाल में ही हमारे एक भाई, जिनको आपने शायद देख रखा होगा, इसी रूट का यूज करते हुए वो रशिया से मंगोलिया आए और फिर चाइना। आप इनको यात्री डॉक्टर के नाम से भी जानते होंगे। यूट्यूब पर इनका चैनल है और इनकी ये वीडियो की सीरीज भी है। आप यूट्यूब पर जाकर इनकी इन वीडियोस को देख भी सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड में सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश भी यही रशिया ही था। सोवियत यूनियन को बनाने वाले जोसेफ स्टालिन, जिनका रशिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, दरअसल एक जॉर्जियन थे। उन्होंने 8 साल की उम्र में जाकर रशियन भाषा को सीखना शुरू किया था और फिर देश के लिए ऐसा काम किया जो रशिया में आने वाला कोई भी लीडर आने वाले वक्तों में नहीं कर पाएगा। रशिया की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच चुकी है। पर कैपिटा इनकम 30,000 यूएस डॉलर पर पहुंच चुकी है। +7 इस देश का कॉलिंग कोड और .ru इस देश का कंट्री डोमेन नेम है। इस देश में गूगल प्रोडक्ट्स की निस्बत येंडेक्स का यूज ज्यादा होता है। गूगल मैप लेट अपडेट होता है, जबकि येंडेक्स मैप हर वीक के बाद अपडेट होता रहता है। इस देश के सभी बड़े सिटीज में मेट्रो का बहुत प्यारा सिस्टम है। ट्राम्स और बसें भी सिटीज में यात्रा के लिए सस्ती और अच्छी सूरत हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए ट्रेन का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक और सबसे डीपेस्ट लेक भी लेक बाइकाल ही है, जो इसी देश में पाई जाती है। कहते हैं कि इस झील का फ्रेश वाटर पूरी वर्ल्ड के फ्रेश वाटर का 20% है। इस देश में 1 लाख के करीब रिवर और नाले बहते हैं, जबकि इस देश में छोटी बड़ी लेक की तादाद 20 लाख के करीब है। वर्ल्ड में चाइना और रशिया 2 ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ अपनी सीमाएं मिलाते हैं। रशिया का बॉर्डर इस वक्त वर्ल्ड के 14 देशों से बाय लैंड कनेक्टेड है, जबकि यह देश समुद्र पार अमेरिकी स्टेट अलास्का से भी अपनी सीमाएं जोड़ता है। व्हाइट, ब्लू और रेड कलर का इस देश का फ्लैग है। इस देश का तिरंगा नेदरलैंड के तिरंगे से मिलता है। यही सेम कलर नेदरलैंड के तिरंगे में भी है, मगर इनकी डायरेक्शन ऊपर नीचे है। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को इस देश में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले सिटी हैं। पुनर्जीवित होने वाला अब तक का सबसे पुराना पौधा
रूस में 32,000 साल पुराने बीज से उगाया गया है। लोमड़ी को 1959 तक रूस में कुत्तों की तरह घरों में पाला जाता था। रशिया में मौजूद लेक क्राचे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव और प्रदूषित झील भी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 55 ईयर्स की एज तक पहुंचते सिर्फ 1% लोग अल्कोहल के यूज से मरते हैं, तो वहां वोडका को दोषी माना जाता है, जबकि रशिया में 55 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 25% लोग मारे जाते हैं, मगर दोषी किसी को भी नहीं माना जाता। रशिया में भी कानून होना चाहिए ताकि जीवन के इस नुकसान को होने से पहले ही रोका जाए। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का ये अंत है। अगर आप इस वीडियो को 10,000 लाइक दिलवा देंगे तो हम जल्द से जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे और आपको सस्ते में रशिया जाने, रशिया का वीज़ा हासिल करने की इन्फॉर्मेशन भी देंगे। हमारी आज की ये वीडियो अगर आप फ्रेंड्स को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो किस देश पर बनाई जाए कमेंट करते हुए हमें बतलाइएगा ज़रूर। आपसे बात होगी अगले हफ्ते एक नए देश की जानकारी के साथ। तब तक अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि आपको YouTube पर ऐसी जानकारी वाली वीडियोस कोई दूसरा चैनल नहीं देगा।